मध्य प्रदेश में एक गांव है जो घने जंगलों से घिरा हुआ है। वहाँ एक पंडित दंपति रहा करता था, लेकिन उस गांव में कई वर्षों से बारिश न होने के कारण उन पंडित महाराज को बहुत कम भिक्षा मिलती थी। आज जब पंडित जी भिक्षा मांगने जा रहे थे, तो उनकी पत्नी कहती है, अजी सुनते हैं, घर पर चावल नहीं है, आते वक्त जरा सा चावल लेकर आइएगा, आपको चावल बना दूंगी। कल से तो आपने कुछ भी नहीं खाया है। फिर पंडित बद्री प्रसाद कहते हैं, तुम भी अच्छा मजाक कर रही हो, कल से तुमने कुछ खाया है क्या? फिर उनकी पत्नी कहती है, नहीं, मतलब एक दो दिन कुछ न खाने से मुझे कुछ भी नहीं होता है। तो पंडित जी कहते हैं, अरे कई महीनों से तो यही चल रहा है, अब पहले की तरह काम नहीं मिलता है। कब तक चलेगा ऐसा? जजमानी प्रथा भी कम हो रही है। अभी तो फिर भी पेट में कुछ ना कुछ चला जाता है, पर आगे तो और भी मुसीबत है। फिर पंडित जी की पत्नी कहती है, क्या होगा जी, यही था नसीब में। हर पल हर वक्त ऊपर वाले को याद करती थी, फिर भी यह हालत, इससे अच्छा तो मर जाती। अरे अरे, यह क्या कह रही हो तुम? काम से बाहर जा रहा हूँ, ऐसे में ऐसी बातें करना शुभ नहीं है, अमंगल होता है। सुनो, कभी भी किसी से कुछ भी मत मांगना। और फिर वह कहावत है ना, जिन्होंने जीवन दिया है वही हमारा पार भी लगाएंगे, क्यों भूल जाती हो? हंसते हुए विदा करो। फिर हंसते हुए विदा करती है और कहती है, अच्छा ठीक है, ऊपर वाला आपका हमेशा ख्याल रखे। फिर पंडित बद्री प्रसाद अपने काम के लिए निकल जाते हैं। सूखे जंगलों से होते हुए दूसरे गांव की तरफ जाते हैं। तभी उन्हें रास्ते में थोड़ा सा पानी दिखाई देता है, तो वह अपनी झोली से छोटा टॉवल निकालकर उसे गीला करके वापस अपनी झोली में रख लेते हैं। फिर दूसरे गांव से भिक्षा लेकर आते समय कहते हैं, कितनी धूप है, सर दर्द से फटने लगा है, पर चलो आज कुछ चावल तो मिल गया है, इतने में 3 दिन का तो गुजारा हो ही जाएगा। एक बेल खाऊंगा और एक बेल उपवास कर लूंगा, तो पता नहीं कितने दिनों तक यह अनावृष्टि चलेगी। तभी सामने से एक सांड आता है और उसे देखकर कहते हैं, आह, यहाँ तो घास पात कुछ भी नहीं है, जरूर चावल की गंध नाक में गई होगी। क्या करूं, क्या करूं? अब यह बेचारा जानवर लगता है, अब इसके भाग्य में यही यह चावल है। फिर दयालु पंडित कहते हैं, रुक जाओ, देता हूँ, अभी देता हूँ। अपनी झोली में से सारे चावल उस सांड को खिला देते हैं और कहते हैं, मुझे कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, तुम अच्छे से खाओ खाओ। यह कहकर पंडित जी वहाँ से आगे निकल जाते हैं। थोड़ी दूर आगे चलते हैं तो किसी बूढ़े व्यक्ति की आवाज सुनाई देती है, जो प्यास के मारे पानी पानी चिल्ला रहा था। फिर पंडित जी कहते हैं, यह आवाज तो उधर से आ रही है, चलो देखते हैं। फिर उस व्यक्ति के पास पहुंच जाते हैं। फिर पंडित जी जो टॉवल गीला करके अपनी झोली में रखे थे, उसी टॉवल को तो निचोड़कर उसका पानी उस व्यक्ति को पिला देते हैं। फिर पंडित जी कहते हैं, हे ऊपर वाले, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात रख ली, इस प्यासे को पानी पिला दिया। फिर वह प्यासा व्यक्ति उठ जाता है। तो पंडित जी कहते हैं, आपकी हालत देखकर मैं डर गया था। फिर वह प्यासा व्यक्ति कहता है, पंडित बद्री प्रसाद, अभी भी इंसान के इंसानियत खत्म नहीं हुई है, अभी भी धरती पर अच्छे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, समझे? वह देखो, आसमान की तरफ इशारा करते हुए प्रकृति और जीवन दोनों मिलकर आसमान में दो काले बादल मिल रहे थे।
वह देखो पंडित बद्री प्रसाद, तुम्हारे मन के जो भाव है वह बारिश की बूंद बनकर धरती पर गिर रहा है ना, देखो। और खूब मूसलाधार बारिश होती है। बद्रीनाथ, ए बेटा बद्रीनाथ, मैं तुम्हारी 2-2 बार परीक्षा ली और रास्ते में भूखे सार को खड़ा करके ना, तो पंडित जी हाथ जोड़कर हाँ भरते हैं। फिर उसके बाद बूढ़ा बनकर यहाँ लेटकर पानी पानी मांगता। हे बद्री प्रसाद, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। अब तुम्हें मैं कुछ देना चाहता हूँ, समझे, जिससे तुम्हारी दुर्दशा सुधर जाएगी। फिर वह व्यक्ति खड़ा होकर आवाज लगाता है, भोला ए भोला। तभी वह सार प्रकट हो जाता है। भोला को आज मैं तुम्हें देता हूँ बद्री प्रसाद, तुम इससे जो भी मांगोगे यह तुम्हें देगा, जरूर देगा। सारी दुख दरिद्रता सब दूर हो जाएगी। समझ में आया क्यों बद्री प्रसाद? सारे दुख और कष्ट दूर हो जाएंगे। फिर पंडित बद्री प्रसाद कहते हैं, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। फिर पंडित जी भोला को लेकर अपने घर पहुंचते हैं तो उनकी पत्नी कहती है, अजी यह क्या, इतनी देर कर दी, और यह क्या है, आपके साथ एक साल लेकर आए हो? हमें खुद को ठीक से खाना नहीं मिलता है और तुम इसको लेकर आए हो, क्या करे? अब भी क्या करते हो आप भी? फिर पंडित जी कहते हैं, अरे चुप, हमारे दुख को देखकर स्वयं ऊपर वाले ने इसे हमको दिया है। आज से जो भी हमारे दुख है वो सब यह भोला दूर करेगा। फिर पंडित जी की पत्नी कहती है, आप पागल हो गए हो जी, एक सार हमारी जरूरतें पूरी करेगा। अगर कोई गाय या भैंस होता तो इसका दूध पीकर, इसका दूध बेचकर हम अपनी जरूरतें पूरी करते। फिर पंडित जी हंसने लगते हैं और कहते हैं, अब तक मेरी बातों पर विश्वास करके उपवास किया है ना? तो पंडित जी की पत्नी कहती है, नहीं नहीं, आप पर पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा है। फिर पंडित जी कहते हैं, सुनो, एक कहावत है ना, जिसने पेट दिया है वही भरेगा, चिंता मत करो। फिर पंडित जी की पत्नी कहती है, ठीक है, बहुत भूख लगी है ना, दोनों के लिए खाना चाहिए। तो पंडित जी कहते हैं, 2 लोग क्यों, 3 लोग कहो, आज से हम लोग 3 लोग हैं। भोला तो हमारी संतान है ना, बूढ़े माँ बाप की रक्षा करने के लिए आया है। फिर पंडित जी उस सार को कहते हैं, सुनो सुनो भोला, हमने बहुत दिनों से गर्म चावल नहीं खाए हैं, हमारे लिए गरम गरम दाल चावल और आलू की सब्जी और अपने लिए हरी हरी घास लेकर आओ तो जरा। फिर भोला अपनी शक्तियों से गर्मा गर्म चावल दाल और आलू की सब्जी और अपने लिए हरी हरी घास लाता है। यह देखकर पंडिताइन चौंक जाती है और उसे विश्वास हो जाता है। अगले दिन पंडित जी भोला को तालाब में ले जाकर उसे स्नान कराते हैं और कहते हैं, भोला मेरा बेटा, भोला मेरा बेटा, तुम्हारे लिए बनवा दूंगा मैं मोतियों की माला। तभी गांव का एक लड़का आता है और कहता है, क्यों चाचा, कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि कुछ ज्यादा ही लाड प्यार कर रहे हैं आप तो। पंडित जी कहते हैं, मतलब कैसे लाड प्यार की बात कर रहे हो छगन? फिर छगन बोला, इस सार को जितना लाड प्यार कर रहे हो उतना तो कोई अपने बेटे से भी नहीं करता। फिर पंडित जी बोले, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला है, बेटा ही तो है, यह हमारा बेटा है, वरना यह बूढ़े माँ बाप कहाँ जाते। फिर छगन कहता है, मतलब? तो पंडित जी कहते हैं, वह एक लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगा कभी, समझे? मेरे भोले का खाने का समय हो गया है। फिर छगन कहता है, 2 दिन पहले तो खुद खाने के लाले पड़े हुए थे और आज पता नहीं कहां से सार को लाकर खिलाने की बात कर रहा है। पता लगाना पड़ेगा आखिर बात क्या है।
फिर पंडित जी भोला को अपने घर ले जाते हैं। तो पंडित जी की पत्नी घर के बाहर से ही कहती है, अभी खाओगे कि नहीं? भोला का भी तो खाने का वक्त हो गया है। फिर पंडित जी कहते हैं, हाँ हाँ बस अभी तो जा ही रहा हूँ उधर। छगन भी पंडित जी के पीछे पीछे आता रहता है और वह सुन लेता है तो कहता है, कैसा समय आ गया है, क्या अब इस सार को अपने साथ बिठाकर खाना खिलाएंगे? नहीं, मामले की तह तक जाना पड़ेगा। फिर वह उनकी खिड़की से देखता है तो वह लोग खाना खाते हैं और भोला भी साथ में अपनी हरी घास खाता रहता है। तो वह कहता है, अरे बाप रे, यह तो सच में सार को घर में बिठाकर खिला रहे हैं। बूढ़े बूढ़ी का दिमाग तो ठीक है ना। उधर पंडित जी खाना खाते खाते अपनी पत्नी से कहते हैं, समझी आज मैं घर छाऊंगा, अगर 100 केलू मिल जाते। फिर पंडित जी की पत्नी कहती है, यह कौन सी बड़ी बात है, भोला से कहने से ही हो जाएगा। फिर पंडित जी बोले, पहले उसे अच्छे से खाने तो दो, फिर केलू की बात कहूंगा उसे। उधर छगन जो खिड़की से देख रहा होता है वह कहता है, यह लोग सच में पागल हो गए हैं क्या? सार दुकान जाकर केलू लाएगा? अरे बाप रे, ज्यादा देर तक मैं यहाँ रुका तो मैं भी पागल हो जाऊंगा। फिर पंडित जी कहते हैं, बेटा भोला, जरा तुम कुछ अच्छे अच्छे केलू तो ला दो। लेकिन छगन उस दिन तो उसको मजाक में लेते हुए चला गया वहाँ से। पर अगली सुबह जब उसने देखा कि पंडित जी मकान छा रहे हैं तो वह कहता है, अरे यह बूढ़ा तो सच में घर छा रहा है। आखिर यह साढ़ केलू लाया कैसे? जाकर पता लगाता हूँ। फिर छगन भी साढ़ के पास जाता है और कहता है, बेटा भोला, जरा अच्छे अच्छे केलू तो लाना है। बड़ा आया मजाक में कहता है, लेकिन भोला तो सही में केलू देने लगता है। तो घर के ऊपर से पंडित जी देखते हैं तो कहते हैं, अरे भोला रुक जाओ रुक जाओ। फिर पंडित जी नीचे आते हैं तो छगन कहता है, यह आपका साढ़ जादू जानता है क्या? फिर पंडित जी कहते हैं, बेटा छगन, यह बात किसी को मत बताना बेटा, यह जादुई साढ़ है। तो पंडित जी कहते हैं, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, यह बात तुम अपने तक ही रखना, दया करके यह भोला की जादुई वाली बात किसी को मत कहना। फिर छगन कहता है कि मैं कह रहा था कि इससे जो मांगेंगे वह मिलेगा। फिर पंडित जी कहते हैं, बात तो कुछ ऐसे ही है, पर बेटा मेरी बात ध्यान रखना। तभी छगन कहता है, सोना मांगूंगा तो दे देगा? तो पंडित जी भड़कते हुए कहते हैं, छगन? तो छगन कहता है, नहीं नहीं, मतलब मैं तो आप लोगों की भलाई के लिए ही कह रहा था। तो पंडित जी कहते हैं, छगन, मुझे तुम्हारी आंखों में मुझे लालच दिख रहा है। कैसी भलाई की बात कर रहा है तू? किसकी भलाई की बात? हम तो थोड़े में ही संतुष्ट है। फिर छगन कहता है, अरे आप मेरी बातों का गलत मतलब समझ रहे हैं। अरे बाबा, यह जादुई साढ़ है, पता नहीं कल रहे या नहीं। तो पंडित जी कहते हैं, क्या मतलब? तो छगन कहता है, मतलब यह है कि आप भविष्य के बारे में सोचिए ना, कुछ सोना मांग कर जमा कर लीजिए। मैं क्या कोई गलत बात कर रहा हूँ? फिर पंडित जी कहते हैं, अगर तू कहता है तो मांग कर देखता हूँ। फिर छगन मन में कहता है, पहले मैं तुम्हारे भोला के कारनामे तो देखूं, उसके बाद मैं अपना कारनामा दिखाऊंगा। फिर पंडित जी भोला से कहते हैं, बेटा, अरे बेटा भोला, क्या तू 10 सोने की मोहरे देगा क्या? इतना सुनते ही भोला ने 10 सोने के मोहरे निकाल कर रख दी। फिर पंडित जी कहते हैं, देखा देखा मेरे भोले का कमाल। फिर छगन कहता है,
हाँ देखा, सच में यह सार सब कुछ कर सकता है। फिर पंडित जी छगन को वह 5 सोने के मोहरे देते हैं और कहते हैं, यह लो, यह तुम भी रखो और 5 मैं भी रखता हूँ। फिर छगन कहता है, सिर्फ 5 से क्या होगा? तो पंडित जी कहते हैं, हम तो बूढ़े हो गए हैं, इतने में ही हमारा गुजारा हो जाएगा, ज्यादा की जरूरत नहीं है। छगन मन में कहता है, तुम्हारा चलेगा, मेरा चलेगा क्या? फिर पंडित जी को कहता है, आप कितने अच्छे हैं, 10 में से आपने मुझे 5 दे दिया, मैं चलता हूँ हाँ। और मन में कहता है, फिर से भेंट होगी हाँ। और छगन वहाँ से सीधे जमींदार के घर जाता है और जमींदार को सारी बात बता देता है। तो जमींदार कहते हैं, यह क्या बोल रहे हो छगन? सार से जो मांगूंगा वो मिलेगा हाँ? मजाक कर रहे हो? तो छगन कहता है, पहले तो मैं विश्वास ही नहीं कर रहा था, पर जब मैं अपनी आंखों से देखा तब विश्वास कर पाया। जमींदार कहता है, तो यह बात है, तो जाना ही पड़ेगा। तो छगन कहता है, जाना तो उचित ही है हुजूर, पंडित जी तो अत्याचार ही न कर रहे हैं, सर को खाना नहीं देते, सिर्फ मांगते रहते हैं, यह चाहिए वो चाहिए। तो जमींदार जी कहते हैं, बहुत बढ़िया किया छगन, उस बेचारे जानवर के दुख को तो समझना ही पड़ेगा ना। इस अच्छी खबर को देने के लिए तुझे कुछ उपहार देना चाहता हूँ, बोल बोल क्या चाहिए तुझे? फिर छगन कहता है, अगर देना ही चाहते हो तो कुछ ऐसा दीजिए कि मैं अपनी बीबी बच्चों के साथ सुख से जीवन बिता सकूं। फिर जमींदार मन में कहते हैं, ले जा, सार के मिलने पर सब वसूल कर लूंगा। यह खबर देने के लिए तुझे 1500 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। फिर छगन, जमींदार जी की जय हो, जमींदार जी की जय हो। फिर जमींदार कहता है, अरे फिर तो चल, सार को चल कर ले आते हैं, मतलब देख आते हैं। फिर जमींदार पंडित जी के घर के बाहर खड़ा होकर कहता है, अरे वो बद्री प्रसाद, अरे वो बद्री प्रसाद, अंदर हो क्या बद्री प्रसाद? फिर पंडित जी की पत्नी कहती हैं, देखा आपने, छगन ने सब कुछ जमींदार को बता दिया, तुमने बहुत बड़ी गलती की, बहुत बड़ी गलती की। फिर पंडित जी डरते हुए कहते हैं, अब मैं क्या करूं, भोला को कैसे बचाऊंगा? यह कहते हुए पंडित जी दरवाजा खोलते हैं। जैसे ही दरवाजा खुलता है, छगन झट से घर के अंदर घुस जाता है और कहता है, हुजूर यह देखिए कैसे बांध कर रखा है। फिर जमींदार भी घर के अंदर आते हैं और कहते हैं, छी बद्री प्रसाद छी, मैं तुम्हें अच्छा समझता था, पर तुम जानबूझकर ऐसा अपराध कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आई? मैंने तुम्हें क्या समझा था और तुम क्या निकले? फिर पंडित जी कहते हैं, नहीं नहीं जमींदार जी, भोला मेरे बेटे के जैसा है। फिर जमींदार कहता है, यह तो तुम कह रहे हो, क्या यह बात भोला बता सकता है? फिर पंडित जी कहते हैं, वह एक पशु है, वह कैसे बात कर सकता है? फिर जमींदार हंसते हुए कहता है, तुम भी ना अच्छा मजाक कर लेते हो बद्री प्रसाद, जो सार सोना दे सकता है वह बात नहीं कर सकता। हाँ, वह तुम्हारे डर से चुप है, इसीलिए सार को मैं अपने गौशाला में लेकर जाऊंगा, समझे? फिर पंडित जी कहते हैं, जमींदार बाबू, अगर आप भोला को लेकर चले गए तो हम दोनों पति पत्नी शौक से मर जाएंगे। हाथ जोड़कर बोल रहा हूँ, इस उम्र में पुत्र शौक मत दीजिए जमींदार बाबू। फिर पंडित जी और पंडित जी की पत्नी दोनों भोला को पकड़कर रोने लगते हैं। फिर जमींदार कहता है, यह रोना धोना बंद करो, मुझे सब पता है, यह पुत्र उत्र सब बेकार की बातें हैं।
सब झूठी बातें हैं। असल में तुम्हारा लालच यह सब कहलवा रहा है। फिर पंडित जी कहते हैं, नहीं नहीं, यह गलत है, यह सब गलत है। यह हमारी संतान बन गया है, इसके बिना हम जी नहीं पाएंगे, नहीं जी पाएंगे। फिर पंडित जी की औरत भी कहती है, भोला हमारे बेटे के जैसा है, हम उसे अपना बेटा मानते हैं, दया कीजिए। ऐसे कहकर दोनों खूब रोते हैं। लेकिन जमींदार कहता है, ऐसे रोने धोने से बात नहीं बनेगी, ए ले चलो इसे। फिर पंडित जी भोला को कहते हैं, सुन सुन बेटा, तुझे छोड़कर मैं नहीं जी पाऊंगा। अब तुम्हें जो करना है खुद ही करना पड़ेगा। तू खुद अपने आप को बचा, तू अपने आप को बचा बेटा। फिर भोला ने खूब जोर से फूंक मारी और चारों तरफ से धुएं का गुब्बारा उठा और उसमें से 2 जिन निकले और दोनों जिनों ने, एक ने जमींदार को पकड़ा और एक ने छगन को पकड़कर आसमान लेकर उड़ गए। दोनों चिल्लाते रहे, बचाओ बचाओ, और दोनों को ऐसे गोल गोल चक्री आसमान में घुमाई कि उनकी नानी याद आ गई। फिर जिन ने उन लोगों को खूब ऊपर से पटक दिया, जिससे उनकी हड्डियां टूट गई। फिर पंडित जी की पत्नी कहती है, चलो बला टल गई। तो पंडित जी कहते हैं, नहीं नहीं, भोला के बारे में जानकर ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे, आखिर कितने लोगों से हम बचा पाएंगे। फिर पंडिताइन कहती हैं, तो पंडित जी कहते हैं, चलो हम भोला को लेकर जंगल में चले जाते हैं। लालची मनुष्यों से पशुओं के साथ रहना ज्यादा अच्छा होता है। फिर पंडित जी की पत्नी कहती है, ठीक है चलो। फिर वह लोग भोला को लेकर जंगल में रहने चले जाते हैं और वहाँ खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।